गुरु जी, क्या विशेषताएं हैं इस स्थल की जहाँ पर हम आए हैं? कौन सा स्थान है ये? देखिए, इसको कोटवांगर राखी अवंतिका देवी कहते हैं इसको। ठीक है। और इस देवी प्राचीन है, और इस प्राचीन का अर्थ है कि इसकी जो विशेषता में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे आप जंगल देख रहे हैं चारों तरफ, ये बौ के पौधे हैं, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। आप कोई भी व्यक्ति इस जंगल से, मतलब इस देवी प्रक्षेत्र से एक भी लकड़ी अगर तोड़ लो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको कुछ न कुछ उसके बदले में नुकसान होना है, ये पक्का बात है। इसीलिए यहाँ गांव का जो तो खैर लोग जानते ही हैं, कोई भी जैसे ये देख रहे हैं ना पौधे, कहीं से भी काट लिया जाता है, कहीं से उड़ा लिया जाता है, इसमें से एक लकड़ी नहीं है। ये मतलब साक्षात, ये मतलब इसको कहते हैं ना कि किसी शक्ति का साक्षात्कार कैसे हो, तो लकड़ी तोड़ लो अभी हो जाएगा। शक्ति का साक्षात्कार कैसे हुआ, यहाँ जो बताते हैं, जो यहाँ लोगों ने बताया है प्राचीन में, इसकी जो किंवदंतियाँ जो कही जाती हैं। अमीर जी पता है आपको, तो इस जमीन में अंदर मंदिर है, इसमें वैसे खोदा गया है इसका, वहां से बताओ, आगे चलता हूँ आपको। इसके अंदर मंदिर है उसका, माता जी का, अवंतिका जी का। ये तो ऊपर जो है ना, ये तो ऊपर बना दिया है राजा ने प्राचीन से, लेकिन मंदिर इसके अंदर इसी का। और इसीलिए वो जो देवी है ना, जैसे कोई जिसको जो संयमी व्यक्ति न हो, साधक, और वो रहता है तो रुक नहीं सकता है। तो गुरु जी, आप जब यहाँ पे पहले रहे थे, बताते हैं कि उससे पहले यहाँ कोई रुक नहीं पाता था क्या? वो यही था कि जो मान लो उस व्यक्ति इंद्रिय संयम ना हो, सदाचारी न हो, वो व्यक्ति यहाँ इस देवी की माँ के स्थल पर रहना चाहे तो वो रह नहीं सकता था। देवी माँ की कृपा ये थी, कोई बात है, मिट्टी में लगा के सही कर ले। देवी माँ की ये कृपा है या ये शक्ति दिखती है कि कोई भी यहाँ व्यभिचारी, दुराचारी, पापात्मा अगर रहना चाहे, रात में निवास करना चाहे तो नहीं रह सकता। और अगर आप भजन ध्यान करते हैं तो इसकी एक विशेषता बताऊं, पर उसके लिए क्या लाभ है कामदेव जी कि जैसे आप यहाँ भजन करते हैं, वो तो यहाँ पानी तो खैर वैसा था ही, जैसे आप भजन करते हैं, तुम्हें कहीं भजन करने में जैसे कहीं अवरुद्ध होता है, या 1 घंटे बाद मन लगेगा, 10 घंटे बाद मन लगेगा, 2 मिनट बाद ठहरेगा, यहाँ आप बैठ जाओ, झटके से तुम्हारे मन के जितने विकार हैं, जैसे इधर की बातें समझो, इधर उधर की बातों में जाना, तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं जाएगा। झटके से आपको किसी न किसी, जैसे मैं अभी वहाँ जंगल में था ना, जहाँ वो अखिलेश्वरानंद जी ने तपस्या की थी, दांत बोलते हैं उसे, उसके नीचे गुफा अलग है, वो आपने देखी ना, तो मंदिर पर बैठे देखा था, वहाँ है, वहीं इस प्रकार की शक्ति है। यहाँ जो है वो जो फकीरा बाबा, जहाँ भी भंडारा हो रहा, सिद्ध बाबा, फकीर बाबा, फकीरा बोलते हैं नाम, तो उनको, और वो सिद्ध बाबा थे, वो भ्रमण करते हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ जो बैठ के तपस्या अगर करना चाहे कोई, तो मतलब जैसे हिमालय में कहते हैं ना कि समुद्र तल से, मतलब आप समाधि में जा सकते हैं सीधे। समुद्र तल से गुरु जी 35,000 वर्ष की ऊंचाई की विशेषता समुद्र तल से, मतलब देवभूमि में। वहाँ साधना करेंगे? हाँ, तो आपका ध्यान तेजी के साथ लगेगा, वहाँ आपको इंतजार नहीं करना है कि अब मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं ठहर रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा समुद्र तल की इतनी ऊंचाई से। वहाँ जो है, वैसे तो वो देवभूमि है, एक कारण ये है, दूसरा कारण है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई का जो वातावरण होता है, मन को जो है ठहराने वाला। तो ये यहाँ की विशेषता है कि, और ये जंगल है ना, कौन छोड़ रहा है, लकड़ी एक लकड़ी ना छोड़ता, कोई जला लेते हैं, बेच देते हैं, लेकिन यहाँ तो उठा नहीं सकते। पेड़ की बनावट भी अद्भुत है, ये पड़ी है लकड़ी सारी, ये देखो जलाने को ना ले जा सकते। यहाँ की गड़गी तो यहीं पड़ी रहेगी। अच्छा, हम जब रहे थे ना, आपको बताएं, तो हम ऐसे निकल आए थे इस रास्ते से, कैलाश नहीं आया था, कैलाश ऐसे जाते तो कैलाश से फिर पड़ते हैं 4-5 किलोमीटर आगे उस बांगरा के। अच्छा, हमारा क्या सिद्धांत है, हम हमेशा रहे, जैसे कहीं हम बैठे ना, तो फिर हम जब कोई नहीं होता है तो फिर हम जंगल को घूमते हैं, जहाँ रहेंगे उस जंगल को घूमेंगे। जैसे मालूम है भजन करना है तो बैठ कर रहे हैं, बैठ के नहीं हो रहा तो फिर घूम के करेंगे, फिर नींद नहीं आ रही है तो फिर हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। तो हम जब ऐसे घूमते थे ना, या कि जैसे ऐसे चले गए वैसे चले गए, तो लोग कहते थे कि रात में यार ये महात्मा को कोई सोने नहीं देता, यहाँ की वो शक्ति है, ये घूमता है।
परंतु फिर ये रुक ही क्यों रहा है? तो लोग मुझसे कहते हैं महाराज कोई तकलीफ तो ना है। मैंने तकलीफ तो कुछ ना है, बस पानी ऐसा है कि पीने लायक तो था ही नहीं। मेरा तो गंगा जल में रखता था, बिल्कुल वैसा था लाल, जैसे रंग मिला दिया ऐसा पानी था यहाँ। वो बस वो दिक्कत नहीं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरा ये सिद्धांत रहा कि मैं जिस स्थान पर रहता हूँ उस स्थान पर 8, 9, 10 बजे से पहले, अब तो खैर कोई ना, अब तो चलन ऐसा हो गया कि सुबह जाके महात्मा को जगाने की कोशिश करते हैं, वो वाला विषय है कि मैं मना करके रहने दो। नहीं तो 8, 9, 10 बजे से पहले बातचीत नहीं करना है किसी से। भजन करो, ध्यान करो, पूजा करो। अब देखो मैं बताऊँ शक्तियाँ कहाँ आपको दर्शन देंगी, शक्तियाँ कहाँ आपको मिलेंगी। साधन भीन हो, सहारा किसी का ना, और अंधेरा, ये 3 चीज आवश्यक। एक तो अंधेरा होना चाहिए, लाइटें नहीं होनी चाहिए। लाइट अब जो बल्ब बल्ब जल रहे हैं ना, वो साधना की दृष्टि करना, शहर में साधु रहना सुखी रहता है, वो अलग विषय, सुखी रह सकता है, लेकिन शक्ति के साथ नहीं रह सकता। शक्ति नहीं रह सकती अंधेरे में, साधन विहीन में और बिना सहारे के। जो व्यक्ति जहाँ साधना करेगा वहाँ शक्ति, कोई न कोई शक्ति उससे निश्चित रूप से उससे मुलाकात करेगी। नहीं करेगी तो उसकी सुरक्षा। अब ऐसे मान लो जैसे मैं वहाँ था अभी, वो कह रहे कि जंगल में वो आते हैं ना, छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं यहाँ। इसमें क्या बर्ड बनेगी, क्या बोल रहे थे? हाँ, जंगल, तो उसमें छोड़ दिए हैं और उसमें है कई जानवर खाली हैं, तेंदुआ वगैरह जो। और महात्मा मुझसे कह रहे कि यार महाराज तुम ये काम करो, चलो तुम यहाँ रहेंगे यार। मैंने कहा देख बात सुनो मेरी बात, हम जहाँ रहेंगे इसलिए नहीं रहते हैं कि हम मारे जाएंगे, हम इसलिए रहते हैं कि हमें बचाने वाले हैं। मारे तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मारे जाए, हम जानवर खाएगा तो कई बार पूछा मैंने, लेकिन हमें बचाने वाले है ना, तो हमें क्या परेशानी है? कोई भी घूमे कहीं भी कुछ भी हो। और एक बात बता देता हूँ, मरने का भय किसी ने लगता है? ऐसा कोई जीव है? सबको लगता है, लेकिन हम एक ऐसे जीव है, भय तो हमें लगता है, पर हम भरोसे से लेके रहते हैं कि भाई तू हमारी परीक्षा ले। भगवान से कहते हैं, शक्ति से कहते तू तो ले हमारी परीक्षा, लेकिन हम तेरी भी परीक्षा लेंगे, आगे तू हमारी रक्षा करता है या नहीं करता है। भी अब अच्छा ही बात बताओ, जब बाप बालक को पढ़ा रहा है परिश्रम करके, तो बाप भी तो आशा रख रहा है कि बेटा परिश्रम करके फिर मुझे खिलाए। नियम है ना, या ऐसी आशा है। तो ऐसे ही हम कहते हैं भगवान के प्रभु, अगर हम तुम्हारे भरोसे हैं तो हम भी तो देख रहे हैं कि तुम हमारे भरोसे में हो भी या नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर भजन करो, पूजा करो, तपस्या करो, आइए ऐसे करते हैं। बहुत लंबा